एक्चुअली वेरी स्ट्रेसफुल फेज। हमें लगता है कि एक बार डॉक्टर बन गए, नीट यूजी का एग्जाम निकल गया, सब कुछ लाइफ सेट है। लोगों को एक परसेप्शन दी जाती है, एक बार तुमने एमबीबीएस एग्जाम निकाल लिया, सब सेट है, एमबीबीएस फाइनल प्रॉफ निकाल लिया, सब कुछ सेट है, करियर इंटर्नशिप शुरू होगी। बट उसके बाद भी वी सी, चाहे वो नीट पीजी का एग्जाम हो या नीट पीजी एसएस सुपर स्पेशलिटी, दैट इज योर पोस्ट एमडी एग्जाम। ठीक है, तो दोनों जो एक फेजेस है नीट पीजी के, बड़े स्ट्रेसफुल हैं। और दोनों फेजेस की एक अलग अलग अपनी एंग्जाइटी है। पहला में क्या होता है कि आपको नीट पीजी के अंदर आपको अपनी पीजी की सीट मिलती है, आपकी स्पेशलिटी। सो जब एक इंसान को उसकी स्पेशलिटी मिल रही है तो उसके मन में वैसे ही बहुत सवाल आते हैं कि मेरी क्या रैंक होगी, कब वो एग्ज़ाम होगा। काफ़ी बार एग्ज़ाम इतना पोस्टपोन हो जाता है, इट्स अ वेरी एंग्जाइटिक फेज। सो उस सिचुएशन में स्टूडेंट ये करता है कि मेरे को काउंसलिंग जिस जिस सिचुएशन में उसको डिसीजन मेकिंग करना होता है, उस टाइम पे व्हाट हीज कि मेरा एग्जाम कब होगा। और एग्जाम होने के बाद कई बार क्या होता है, डिस्क्रिपेंसीज के इश्यूज उठ जाते हैं, इट गोज इनटू लीगल केसेस। ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर केसेस शुरू हो जाते हैं। कभी समझ लें पोस्ट एग्जाम की आजकल इज अ ऑनगोइंग थिंग कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि डिस्क्रिपेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है, नीट पीजी की। ठीक है, सिमिलरली अब नीट पीजी एसएस का जो एग्जाम है, आपने अपनी एमडी कर ली, सुपर स्पेशलिटी। आजकल लोग एमडी के बाद भी नहीं रुकते, थे वो फॉर डीएम एमसीएच है ना। तो जब आगे जाते हैं उसके लिए एक अलग एंजाइटी होती है, बिकॉज आपकी मैरिज की एज आ रही होती है। सम पीपल आर मैरिड, दे आर ऑलरेडी सेटल्ड, उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है, किसी की लाइफ पार्टनर होती है। हाउ विल यू गेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। साथ साथ आपको पढ़ना भी होता है। ठीक है, साथ साथ आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। और सुपर स्पेशलिटी में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ कोविड डिले चलता आ रहा था काफ़ी टाइम से एग्जाम्स का। और अब सिचुएशन ये है कि जो हमारे सुपर स्पेशलिटी के कि एक बैच का एग्जाम हुआ ही नहीं। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा एग्जाम हो। और जो करंट बैच है जिस जो एमडी का एग्जाम दे रहा है, दे वांट कि हमारा जो एमडी का एग्जाम है, समझ रहे हो, उसके साथ साथ हमारा सुपर स्पेशलिटी नीट पीजी का एग्जाम आ रहा है। तो या तो ये एग्जाम पोस्टपोन हो, ताकि पहले हम अपने एमडी के फाइनल ईयर के एग्जाम दे दें, उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी के दे दें। तो एक बड़ा ही डिलेमा है आज के दिन में फर्स्ट सुपर स्पेशलिटी के जो लोग एक्सपीरियंस है उनके मन में, कि एक बैच अपने एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं एक साल से, और एक बैच है जो कंफ्यूज है कि क्या हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और इस तरह से बहुत डिले चलता आ रहा है, तो उसको रेगुलराइज करना भी ज़रूरी है। काफ़ी लोग हमें अप्रोच करते आइए में जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क को। वी टेक आवर नेशनल लीडरशिप इनटू कंसल्टेशंस। वी टेक आवर पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय अग्रवाल sir, our chief director Dr. K. Desai sir, our national president Dr. Dilip Bhanushali. We keep updating them about these issues, and our secretary general Sabrina. But what happens, the senior leadership also feels कि एक डेफिनेटिव सोल्यूशन ऐसी सिचुएशन में हम नहीं ला सकते हैं, किसी ना किसी बैच को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। सिमिलरली एनबी के ऊपर अंदर भी डॉक्टर अभिजात सिंह सर, वाइस द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन आल्सो, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी नहीं समझ आ रहा, बिकॉज कोविड हैज क्रिएटेड सच अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कि ये करें तो क्या करें, एक बैच को खुश करें या समझ लें एक को। सर इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उनके एग्जाम्स। तो वो स्ट्रेस जो उस टाइम पे चल रहा है वो उन बच्चों के दिमाग में, उसके लिए मतलब वो कैसे उसको कोप अप करें, कैसे उसको डील करें, कैसे उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से। सबसे इम्पोर्टेंट तो आज हमारा एक पूरा सेशन लिया हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष जैन सर ने इसी के ऊपर, कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, जो मेडिकॉन कह रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कैसे अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर बैलेंस रखना है। इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम, इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, आजकल क्या था कि पहले आप किसी दोस्त का एग्जाम निकला, आपको अगर एमडी करने के बाद नहीं पता चलता था वो कहीं है, आप कहीं हैं। अगर आज आपको व्हाट्सएप के ऊपर एकदम मैसेज मिल जाता है, और यू डोंट नो कि वो व्हाट्सएप मैसेज के अंदर वो इंसान अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो, लेकिन जिसका एग्जाम नहीं निकला हो वो किस स्ट्रेस के फेज में गुजर रहा है, या वो किस फेज में गुजर रहा है। तो जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और आज का जो आने वाली सोशल मीडिया का युग है, इसके अंदर हमें उनसे संभल के रहना चाहिए। हर चीज़ के प्रोज हैं कॉन्स भी हैं, तो वी शुड नॉट एंड इनटू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें अपनी लिमिट्स सेट करनी पड़ेगी। कि काफ़ी लोग ऐसे जो एमबीबीएस भी नहीं कर पाते, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीजी भी नहीं कर पाते, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर इतना सक्षम बनाया है, समझ रहे कि आप पीजी कर पाए, तो डेफिनेटली अभी नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वी शुड ऑलवेज रिमेन होपफुल। और उस सिचुएशन में एक सपोर्टर, एक एल्डर ब्रदर जो आपके सीनियर हैं या आपके एक जो मेंटर हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है गाइड का। वो ना केवल मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, नॉन मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। उस टाइम पे जैसे हमारे मीडिया फ्रेंड्स हो गए, जो हमारे स्पिरिचुअल साइड के लोग हो गए, जो हमारे टेक्नीशियंस हो गए, जो साथ के नर्सिंग टीम है, वी शुड ट्राई टू सेंसिटाइज देम आल्सो।
इस सिचुएशन में क्या होता है, इंसान गुस्से में आके मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देता है, वो मीडिया से इंटरेक्ट करता है, सोशल मीडिया पे डालता है, वो अपने नर्सिंग स्टाफ के सामने ऐसे रिएक्ट करता है, टेक्नीशियंस के सामने रिएक्ट करता है, फैमिली से रिएक्ट करता है। तो ना केवल डॉक्टर्स मगर जनरल पब्लिक शुड आल्सो नो द साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड साइंस ऑफ एंजाइटी। समटाइम इसमें ये भी होता है कि वो खुद को हार्म करना स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर सेल्फ हार्म के हमें साइंस दिखे, क्यों कई बार क्या होता है कि वो जैसे अपनी ड्यूटी पे नहीं आ रहा है, कई बार क्या होता है कि वो कोट्स डाल रहा है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहा है, हमें उससे समझना पड़ता है, वो बोल नहीं पाता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो कह नहीं पाता। हमारे पास मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन चल रहा है, ठीक है ऑलरेडी, ठीक है, बट वो हेल्पलाइन तक अप्रोच ही नहीं करते हैं, एक हेसिटेशन होती है, वी हैव टू ब्रेक दैट टैबू। हम वो टैबू कैसे तोड़ेंगे, वो तभी टूट पाएगा जब आम लोग, नॉट ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बट कॉमन पीपल, एंड उसके लिए मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसी इश्यूज की तरह हम बात करते रहें, क्योंकि जब हम विचार रखेंगे अपने, उसको तो कॉमन पब्लिक तक पहुंचेंगे, हर उसके फैमिली तक पहुंचेंगे, उसके पेरेंट्स इस बारे में बात करने लगेंगे, आप केवल इस बारे में नहीं बात होगी तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम्हारा रैंक क्या है, तुमने क्या अचीव किया, समझ रहे हो, इट इज समटाइम इम्पोर्टेंट टू इवन सेलिब्रेट व्हाट यू हैव लॉस्ट, इट इज समटाइम इम्पोर्टेंट टू रियलाइज, इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि हम खुशी मनाएं, मगर हाँ अगर हमारे बच्चे ने नहीं एग्जाम निकाला तो जरूरी है कि फैमिली उसको डिनर के लिए लेके जाए, व्हाई नॉट गो फॉर अ वेकेशन, कोई बड़ा वेकेशन ना हो, एक छोटा सा गेट टुगेदर हो, फैमिली गेट टुगेदर, इंटरेक्शन जरूरी है। ग्रैंड पेरेंट्स पहले होते थे आपके साथ, जो घर के बड़े थे आपके रिलेटिव्स, उनके साथ एक बॉन्ड होता था, आजकल वो बॉन्ड फैमिली रिलेशनल बॉन्ड चलता जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ मेंटल हेल्थ इज जस्ट नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर्स। कई बार वो इंसान आपको लैब में आता है, हमें जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, आप चेक कराइए, वो अपनी डायबिटीज की रिपोर्ट लेके चला जाता है, पैथोलॉजिस्ट को भी वो देखना पड़ेगा। कई बार वो लेडी आएगी कि फॉर एग्जांपल डर्माटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है कि जी मेरे को तो नींद नहीं आ रही, ठीक है, आई एम फीलिंग, समझ लो मेरे को इचिंग हो रही है, ये चीज़ हो रही है, सिम्टम्स देखिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी डोमेन, इट्स जस्ट नॉट अ डोमेन और वन स्पेशलिटी। उसी तरह से आप जो कॉन्फ्रेंस मल्टी स्पेशलिटी, जब हर स्पेशलिटी आपस में इंटरेक्ट करेगी, हमें एक अच्छा जनरल फिजिशियन बनना पड़ेगा बिफोर गोइंग इनटू स्पेशलिटीज। दैट इज द कॉन्सेप्ट, इफ वी हैव अ गुड जनरल फिजिशियन इन आवरसेल्व्स, we are able to note those signs, we will be able to treat the patient holistically। और मेंटल हेल्थ तो तभी पॉसिबल है जब ना केवल डॉक्टर मगर उसके घर के आसपास के सारे लोग इन सब चीज़ों के ऊपर उसको सुझाव दें, ठीक है, उसके साथ बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू सर। सर लास्टली हम आपसे इंडियन एंड ब्यूरो के माध्यम से उन नीट के बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, एक मैसेज आपकी साइड से आप क्या देना चाहेंगे उनको? यही मैसेज है कि टेंशन मत लीजिए, यहाँ तक अगर आप आए हैं आगे भी पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। आपको अगर आज ये मैसेज मिल पा रहा है तो आप इसी सोचिए कि आपको प्रिविलेज लोगों में से जिन्होंने अपनी एमबीबीएस का पढ़ाई, जिनको एमबीबीएस करने को तो मिली, ठीक है, यू गॉट, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाते, अच्छी स्कूल की एजुकेशन ही नहीं दे पाते। वी हैव टू ऑलवेज सी द हाफ बॉटल फुल और हाफ ग्लास फुल rather than seeing the half glass empty, और अभी नहीं तो कभी, कभी ना कभी तो ग्लास भरेगा, ठीक है, ऊपर वाले जब चाहा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव एंड वी आर ऑलवेज देयर, यू कैन कांटेक्ट एनी टाइम, सोशल मीडिया पे कैसे भी। यस सर, वेरी